Hello student, today I am going to start your next topic atmospheric pressure. लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बताया हुआ था। देखिए जिस तरीके से मैंने आपको सॉलिड के बारे में बताया हुआ था, लिक्विड के बारे में बताया हुआ था, सॉलिड के द्वारा भी प्रेशर लगते हैं, लिक्विड के द्वारा भी प्रेशर लगते हैं, उसी तरीके से गैस के द्वारा भी प्रेशर लगेंगे। ठीक, सपोज कीजिए कि ये अर्थ है और इस अर्थ के चारों ओर एक हवा का आवरण बना होता है। अर्थ के चारों तरफ एयर का एक लेयर होता है। इस तरीके से आपको इसके चारों ओर एयर का लेयर होगा। तो सॉलिड में वेट होते हैं, लिक्विड में भी वेट होता है, तो क्या गैस में वेट होते हैं? बिल्कुल, गैस में भी वेट होता है। आप एक बैलून में एयर फिल कर दीजिए और एयर फिल करके जब आप उसे वेट कीजिएगा तो आपको उसका वेट पता चल जाएगा। ठीक है ना? तो इसी तरीके से जब उसमें वेट है तो निश्चित रूप से वो दबाव देगा। जब इसमें वेट है तो ये दबाव देगा ही। अब उसी तरीके से यह जो एयर है, ये जो एयर है, ये सभी एयर आपको अर्थ पे प्रेशर बनाते हैं। एयर पे प्रेशर बनाएंगे, यूं एयर पे इसका प्रेशर बनेगा। ठीक, तो जब एयर पे इसका दबाव जो बन रहा है इस एयर के कारण, तो यह जो एयर के कारण इस पे जो दबाव बन रहे हैं, इसी को क्या कहेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। क्या कहेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। अब ये देखिए, ये जो एयर के लेयर है, ये आपका अर्थ सरफेस हो गया और यहां से आप ऊपर की ओर जा रहे हैं, यहां से ऊपर की ओर जा रहे हैं। जब आप ऊपर की ओर जाते हैं तो ये एयर के लेयर जो हैं ये धीरे धीरे क्या होते हैं? कम होंगे। जब एयर के लेयर जो है वो कम होगा तो दबाव भी कम होगा। मतलब कि अर्थ से जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे, अर्थ से जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज करते जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करते जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे अधिक आपको अर्थ सरफेस पे होंगे। इसीलिए जब भी माउंटेनियर, मान लीजिए कि ये अब ये अर्थ हुआ, ठीक। अब इस पे माउंटेन है, कहीं माउंटेन है, कहीं खाई है, कहीं इसके सरफेस पे कहीं माउंटेन, कहीं खाई है, कहीं नदियां, इस तरीके से हैं। अब कोई माउंटेनियर यहां से जैसे जैसे ये आपको माउंटेन की ऊपर की ओर बढ़ेगा, इसके जो शीर्ष है उसकी ओर जैसे जैसे जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज करेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करने के कारण माउंटेनियर के
ब्लड नाक से कभी कभी ब्लड निकलने लगते हैं। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि हमारे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन के कारण वहां पर भी प्रेशर बन रहे हैं शरीर के अंदर, और जो प्रेशर हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण हमारे शरीर पे दबाव पड़ रहे हैं, वैसा ही हमारे शरीर के अंदर भी है। और जब हम यहां से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर जाने पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करेगा और हमारे ब्लड, हमारे शरीर के अंदर का जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर जो है, वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे धमनियां जो है वो फट जाते हैं नाक से और ब्लड थोड़ा निकलने लगता है इस कारण। ठीक, तो ये आपका हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बताइए आपकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसे कहते हैं? यहां से हमने आपको बताया कि फोर्स लग रहे हैं, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द एयर। ये क्या है? एयर ही है। फोर्स एक्सर्टेड बाय द एयर इज नॉन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फोर्स द प्रेशर लिखेंगे हम, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर ड्यू टू इट्स वेट The pressure exerted by air due to its weight is known as atmospheric pressure. एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। बताए हैं आपको, ये अर्थ हुआ और ये आपका एयर, और एयर के कारण क्या हो रहे हैं? प्रेशर बन रहे हैं, और ये जो एयर के कारण प्रेशर बन रहा है उसी को क्या कहेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, जैसे कि आप तो कहीं खड़े हैं, अपने रूम में खड़े हैं या ग्राउंड में हैं, तो क्या आपके शरीर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं? इस चीज को हम लोग एक एक्टिविटी के माध्यम से समझेंगे। इसके लिए आइए देखते हैं क्या करना होगा। तो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोगों को देखना है कि हमारे आसपास में एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी के माध्यम से इसे समझेंगे। टू शो द एग्जिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके लिए हमें क्या करना होगा? ए टीन कैन, 1 2 3, ठीक, एक टीन कैन लेंगे हम, एक कॉर्क लेंगे, यहां पे कॉर्क लगाया गया है ताकि एयर को बिल्कुल ये पैक कर दे। एक बंसन बर्नर, ये आपका बंसन बर्नर हो गया। यहां पे आप मोमबत्ती भी लगा सकते हैं, किसी तरीके से इसको बस हीट करना है। ए बंसन बर्नर, वाटर एंड मैच स्टिक जलाने के लिए। अब देखिए क्या करना है
आप एक टीन कैन लीजिएगा। टीन कैन कहां से लीजिएगा? टीन कैन आप प्राय जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसमें जो टीन कैन आते हैं उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो आप टीन कैन को लीजिए और उसे आप देखिएगा तो वो टीन कैन जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण बिल्कुल बैलेंस रहता है, वो क्रश नहीं हुआ रहता है। क्योंकि इस टीन कैन में अंदर में एयर फिल किए हुए, एयर भरे हुए हैं, तो एयर के कारण इसके वाल पे अंदर से प्रेशर लग रहे हैं और बाहर से इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने आपको बताया ना कि ये अर्थ हुआ, ये अर्थ, अब इस पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो यहां पे जब एयर फिल किया गया है तो इस पे भी प्रेशर लगाएगा, वो यहां पर भी प्रेशर लगेंगे। तो उस तरीके से ये जो टीन है, टीन कैन, इस पे प्रेशर लग रहे हैं, बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर और अंदर में एयर फिल है और ये बिल्कुल बैलेंस्ड है। An empty tin can does not get crushed by atmospheric pressure. ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण क्रस्ट नहीं होगा। दूसरे में हम क्या करेंगे, अब इसमें हम पानी फिल कर देंगे। पानी भरने के बाद इसे हम गर्म करेंगे। जब गर्म किया जाता है तो इसके अंदर के जो एयर है वो गर्म होने के कारण बाहर निकल आएगा, स्टीम के कारण वो सारा गैस क्या होगा, बाहर निकल आएगा। पानी फिल किए हैं, ये स्टीम, ये क्या है, स्टीम, इसके कारण इसके वाल पे प्रेशर लग रहे हैं, स्टीम प्रेशर, बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। अंदर स्टीम प्रेशर और बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहे हैं। यहां से हम बंसन बर्नर के द्वारा इसको हीट कर रहे हैं। हीट करने के बाद ये स्टीम बना और इसमें जो एयर है वो एयर इससे निकल गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज बैलेंस्ड बाय स्टीम प्रेशर फ्रॉम इनसाइड द टीन कैन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्टीम प्रेशर से क्या हो रहा है, बैलेंस हो जा रहा है, तो जिस कारण ये आपको क्रश्ड नहीं हुआ। अब तीसरे पिक्चर में हम क्या देख रहे हैं, तीसरे पिक्चर में हम ये देख रहे हैं कि अब गर्म जब हम किए इसको तो एयर तो निकल गया, एयर निकल गया और इसे हम क्या किए हैं, एक कॉर्क के द्वारा हम इसे लॉक कर दिए। ठीक, कॉर्क के द्वारा, ये कॉर्क हो गया, इसको बंद कर दिए और अंदर में अब स्टीम नहीं है, बाहर से इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहे हैं, बाहर से इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहे हैं और जैसे ही हम इसे कूल करेंगे, ऊपर से टैप कोल्ड वाटर, ठंडा पानी इस पे जैसे ही गिराएंगे हम, यहां पे तो स्टीम है नहीं और बाहर से इस पे क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेंगे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगने के कारण ये जो टीन है वो क्रश्ड हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रश्ड द टीन कैन ऑन कूलिंग बिकॉज देयर इज नो स्टीम प्रेशर लेफ्ट इनसाइड द टीन कैन टू बैलेंस इट। मतलब कि अंदर में अब स्टीम प्रेशर नहीं बन रहे हैं और बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट हो रहे हैं। जब ठंडा आप कर दीजिएगा, जब आप इसे ऊपर से ठंडा पानी डाल रहे हैं तो स्टीम कहां से उसमें बनेगा, वो तो कूल हो जाएगा। तो अंदर से तो अब स्टीम प्रेशर भी नहीं बन रहे हैं और बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। उस कारण ये क्या होगा कि ये आपका टीन जो है वो क्रश्ड हो जाएगा और इस एक्टिविटी के माध्यम से हम लोगों ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के एग्जिस्टेंस को समझा। ठीक है ना। अब आगे कुछ और देखते हैं।
अब हम लोग यहाँ पे एप्लीकेशन के बारे में समझेंगे। एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण कौन कौन सी चीजों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप लोग प्रायः जब भी कोई कोल्ड ड्रिंक्स या कोई जूस, फ्रूट जूस हो या कोई भी जूस अगर हो, उसे जब आप पीते हैं तो एक क्या करेंगे, आप एक स्ट्रॉ लगाते हैं और स्ट्रॉ लगा करके आप उस लिक्विड में स्ट्रॉ को डालते हैं। स्ट्रॉ को डालने के बाद आप खींचते हैं तो लिक्विड जो है वो आपके मुंह में अंदर जाता है। कैसे होता है ये, क्या होता है वहां पे, यही काम होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज कर जाते हैं। क्या होता है देखिए, ये कोई व्यक्ति हो गया, कोई इंसान, ड्रिंकिंग स्ट्रॉ कैसे वर्क करता है। ड्रिंकिंग स्ट्रॉ यहां पे देखिए, एक व्यक्ति हो गया, ये जो दिख रहा है ये आपका ड्रिंकिंग स्ट्रॉ हो गया। यह जो ग्लास दिख रहा है इसमें आपको क्या है, फ्रूट जूस है, इसमें आपको फ्रूट जूस भर दिया गया। अब ये जो जूस है, इस जूस पे ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहे हैं। ऊपर से इसके सरफेस पे आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहे हैं। अब आपने क्या किया, इसमें एक स्ट्रॉ डाला। स्ट्रॉ डालने के बाद आप यहां से जब खींच रहे हैं तो ये यहां पे क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज कर जा रहा है। इस पाइप में ये जो आपका स्ट्रॉ है, यहां पे क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करेगा। एयर प्रेशर रिड्यूस हियर, ये एयर प्रेशर यहां क्या होगा, रिड्यूस होगा। जब एयर प्रेशर यहां पे रिड्यूस होगा और ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको दबाव बना रहा है, तो जब इस पे प्रेशर बनाएगा तो ये जिधर रिड्यूस होगा उधर की ओर लिक्विड का फ्लो जो है वो होने लगेगा। तो इस तरीके से आपको ड्रिंकिंग स्ट्रॉ का उपयोग किया जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेल्प्स टू ड्रिंक जूस फ्रॉम स्ट्रॉ। स्ट्रॉ से हम जूस किस प्रकार पीते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिक्रीज किया जाता है। दूसरा एग्जांपल आपका सिरिंज का है। क्या है सिरिंज, ये एक ग्लास या कोई कंटेनर हो गया। इस कंटेनर में हमने क्या किया, लिक्विड भर दिया। लिक्विड भरने के बाद हमने इसमें एक सिरिंज लगाया। ऊपर से इस लिक्विड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहे हैं। अब हमने यहां पे सिरिंज डाला, ये सिरिंज, इसका ये पिस्टन हो गया। अब यहां पर भी सेम वही काम हो रहा है। ये सिरिंज हम इसको ऊपर की ओर खींच रहे हैं। जब सिरिंज ऊपर की ओर, ये इसका पिस्टन, ये पिस्टन जब हम ऊपर की ओर खींचेंगे तो यहां पे इस सिरिंज में एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस करेगा। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस करेगा, यहां जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस करेगा और इस पे एयर प्रेशर लग रहे हैं, तो एयर प्रेशर जहां रिड्यूस है उधर इसका फ्लो होने लगेगा। और फ्लो होने के बाद हम इस सिरिंज में आसानी से लिक्विड को फील कर लेते हैं। तो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण हम लोग सिरिंज का भी उपयोग करते हैं। बच्चों के लिए पिचकारी आता है होली में, उसका भी इसी तरीके से प्रयोग होता है, ठीक है ना। एक और ये आपको एग्जांपल है, उसको हम बताते हैं, ठीक है ना। देखिए बाबू, रबर सक्शन पैड के बारे में बताते हैं आपको। रबर सक्शन पैड क्या होता है, इसका प्रयोग प्रायः आपको किसी कपड़े को या कोई कैलेंडर अगर टांगना हो तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, ये जो रबर सक्शन पैड आता है अच्छी क्वालिटी के जो होगा, उसमें आप थोड़ा हेवी लोड भी दे सकते हैं। ये रबर सक्शन पैड जो होता है, इसको लेकर के आप किसी भी स्मूथ प्लेस में ले जाकर के चिपका दीजिएगा, तो वो वहां उस वाल पर के जो एयर है उस एयर को हटा देता है। और हटाने के बाद
वो उसमें चिपक जाता है, क्योंकि बाहर से उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहे हैं। तो ये आपका पिक्चर हो गया रबर सेक्शन पैड का। यहाँ पे एक प्लेट में भी लगा करके इसको दिखाया गया है। तो रबर सेक्शन पैड किस तरीके से काम करता है इसको हम लोग जरा देखें। सपोज कीजिए कि ये आपका वाल हो गया, ये वाल हुआ, पार्शियल वैक्यूम क्रिएटेड। अब जैसे ही आप रबर सेक्शन पैड को वाल में चिपकाते हैं तो रबर सेक्शन पैड के ये अंदर के एरिया में जो भी एयर है वो फोर्स होकर के ये एयर, क्या देखिए, एयर इज फोर्स आउट। ये एयर जो है वो बाहर निकल आता है, एयर इज फोर्स आउट, एयर क्या होगा, बाहर निकल आएगा। अब यहां पे पार्शियली क्या होगा, वैक्यूम बन जाएगा। यहां पे पार्शियली क्या होगा, एकदम खाली हो जाएगा, इसमें एयर नहीं रहेगा, क्योंकि यहां से हमने प्रेशर लगाया। प्रेशर लगाने के बाद यहां इसके अंदर जो एयर थे वाल के पास, वो एयर बाहर निकल आए, और बाहर निकलने के बाद ये अब इसके आउटसाइड से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इस पे लगे हुए हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगने के कारण ये जो रबर सेक्शन पैड जो है वो वाल में जाकर के चिपक जाता है। ठीक, तो एयर इज फोर्स आउट हो गया। रबर सेक्शन पैड adhesive to the wall due to the existence of atmospheric pressure। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ही ये जो रबर सेक्शन पैड है वो वाल में जाकर के या किसी स्मूथ सरफेस पे चिपक जाते हैं। अब एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसको किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है, बैरोमीटर से। किससे, बैरोमीटर से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैरोमीटर। ठीक है ना। इस तरीके से आज ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया, फोर्स एंड प्रेशर। अब आप इसका एक्सरसाइज बनाइएगा। एक्सरसाइज में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें तुरंत मैसेज कीजिएगा, आपको तुरंत जवाब मिलेगा। ठीक है ना। थैंक यू।